तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले आपको हम ये समझाएंगे कि कौन कौन एक चर में बहुपद होता है, तभी तो आप क्वेश्चन को बनाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये नॉलेज देना चाहता हूँ कौन सा हमारा एक चर में बहुपद होगा। देखिए, एक चर का मतलब हुआ, पहले चर समझिए, चर क्या है। चर मतलब एक्स वाई जेड, ये सब चर है। तो बोला है कौन कौन एक चर में है। एक चर मतलब सिर्फ यदि कोई इक्वेशन गिवन है यानी दिया है, यदि वो सिर्फ एक्स एक्स में ही हो तो समझो कि एक चर वाला हो गया। लेकिन देखो ये वाई दिया गया ना, तो एक चर में नहीं है। मतलब जो इक्वेशन दिया हो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही दिया हो, या वाई में ही सिर्फ दिया हो, या जेड में ही दिया हो, मतलब एक में ही हो, उसको हम चर बोलेंगे। आइए हम प्रश्न को बनाते हैं, आपको सारे प्रश्न समझ में आएगा। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। हेडिंग डालिए, प्रश्नावली 2.1 का पहले का पहला प्रश्न है, ठीक है। क्या है किताब में अपने, देखिए भाई कि 4x² माइनस 3x + 7 ये दिया है। ये हमारा प्रश्न है। अब बोला है कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखिए तो x में है, x में है ना, दोनों क्या है, x x में है, तो ये तो हमारा एक चर का हो गया। अब बहुपद है कि नहीं है इसको चेक करेंगे। बहुपद हम उसे बोलेंगे जिसका जो घात है वो पूर्ण संख्या में हो। मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, वो पूर्ण में होना चाहिए। तो देखो इसका जो घात है 2 है, इसका घात कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 1, 2 और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो बोलेंगे यह एक चर में घात बहुपद है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, यह चर एक्स में बहुपद है लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न, आइए दूसरा प्रश्न है कि y² + √2। देखिए ये y में है, मतलब सिर्फ y में है, x तो है नहीं, तो सिर्फ एक चीज़ में होना चाहिए। तो y में है तो एक चर में तो है। अब बहुपद है कि नहीं है, तो इसका घात क्या है, 2, और 2 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या, यानी घात पूर्ण संख्या में हो तो समझो कि वह बहुपद में हो जाएगा। लिखेंगे यह एक लिखेंगे, यह छूट गया है, यह एक चर x में बहुपद है। इसको भी लिखेंगे यह एक चर यानी y है ना, y में बहुपद है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है 3√t प्लस t√2, ये प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा t है। अब आपको पता है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझाते हैं। ये √x है, इसका मतलब हुआ कि x के पावर 1/2, जब रूट हटाओगे तो इसको x के पावर 1/2 लिखोगे। तो यहाँ भी √t है, तो रूट हटाएंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो लिखेंगे 3 t का t, अब पावर में 1/2, क्योंकि रूट हटा दिया मैंने। अब प्लस, यहाँ पर रूट हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम चर देखेंगे। देखो t तो चर है, लेकिन इसके घात में क्या है भाई, एक घात में क्या है, 1/2 है। जो घात में हमें पूर्ण संख्या होना चाहिए, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एक चर में तो है, देखो टी में है, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे यह एक चर में है, क्योंकि टी में है, लेकिन बहुपद नहीं है,
लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि ये इसका घात पूर्ण संख्या में नहीं है। आप लिख भी सकते हो क्योंकि चर टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है? y प्लस 2/y। ठीक है, देखो आप एक बात याद रखना हमेशा, जब 1/y है, जब y को ऊपर लेकर जाएंगे तो y के पावर -1 हो जाता है। ठीक है, जब भी आप ऊपर ले जाओगे तो देखो यहाँ भी y है प्लस इस y को जब ऊपर ले जाएंगे ना तो 2y के पावर -1 हो जाएगा। देखिए एक चर में तो है y में, लेकिन इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यह एक चर में है, यह एक चर में है, लेकिन बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्योंकि चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब 5वां देखते हैं। x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ठीक है, चलिए ये देखिए x है, y है, t है, सब अलग अलग है जो कि एक चर में ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद बिल्कुल नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका चर ही नहीं तो बहुपद कहाँ से? ठीक है, यह बहुपद नहीं है। अब कोई पूछे क्यों? क्योंकि एक चर में नहीं है तो हमारा फिर वो बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, एक चर में हो, साथ में वो पूर्ण संख्या उसका घात हो, तभी बहुपद होता है। ये तो एक चर में ही नहीं है तो इसको बहुपद कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो ये हमारा रहा पहला प्रश्न। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न को रीड करिए एक बार। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, x² का क्या करना है? गुणांक लिखना है। आइए क्वेश्चन 2 का पहला प्रश्न, 2 + x² + x है। ठीक है, हमें क्या लिखना है? x² का गुणांक। गुणांक किसको बोलते हैं? जो x² के साथ जो गुना में रहे। ठीक है, यहाँ देखिए x² गुणांक में क्या है? कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है। इसमें क्या छिपा रहता है? एक। जब कुछ है तो ठीक है, जब कुछ नहीं है तो उसमें एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या होगा? 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है 2 - x² + x³ है। ठीक है, अब देखिए तो सिर्फ हमें x² की गुणांक बताना है, q का नहीं। x² में कुछ नहीं तो 1, अब पहले से माइनस है यानी -1 यहाँ पर है। 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है? -1 है। ठीक है, चलिए जी तीसरा क्वेश्चन, π/2 x² + x। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बाई टू, तो लिखेंगे पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बाई टू है। ठीक है, इसका चौथा देखिए, 4 नंबर क्या है, रूट एक्स माइनस वन। ओके, रूट एक्स माइनस वन है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो। लिखेंगे रूट एक्स माइनस वन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 2। अब चलिए इसका तीसरा देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है, 35 घात के द्विपद, ध्यान से पढ़िए एक बार, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद लिखना है और 100 घात के एक पदी में अपने खुद से एक उदाहरण देना है। आइए देते हैं। सबसे पहले 35 घात का द्विपद लिखते हैं। 35 घात का द्विपद क्या हो जाएगा, 35 घात का द्विपद क्या लिख सकते हो, 35 घात का द्विपद लिखना है, यानी घात हमें 35 चाहिए था, एक से मैंने लिख दिया, इसका घात मैंने 35 कर दिया। और द्विपद बोला है तो इसमें 2 लिख दो, 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हो, एक पद 2 पद हो गया, बस यही तो था। अब 100 घात का एक पदी, 100 घात का, 100 घात का एक पदी लिखना है। ठीक है, 100 घात का एक पदी क्या होगा, 2x के पावर 100, एक पद है और साथ में घात 100 है, तो 100 घात का एक पदी हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद के क्या करना है, घात लिखना है। ठीक है, अब प्रत्येक बहुपद में घात कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है ना, इसमें घात लिखना है, तो जो सबसे ज़्यादा होता है ना उसी को लिखा जाता है। आइए ना, 4 नंबर का पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसका हमें क्या लिखना है, घात। तो जो सबसे ज़्यादा होता है ना वही हमारा घात होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखे, डायरेक्ट लिख दें, चलो ऐसे लिखते हैं, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में क्या लिख दूँ, ना ऐसा लिखता हूँ, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात लिखो, मेनर लिखो। ठीक है, की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है वही घात कहलाता है। चलिए दूसरा 4 माइनस y² है, इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे बहुपद 4 माइनस y² की घात, y² की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो 5t माइनस 7 रूट 7 है। अब इसका घात लिखना है, तो देखो जब कुछ नहीं रहता है तो उसके पावर में एक छिपा हुआ रहता है, तो लिखेंगे बहुपद 5t माइनस रूट 7 की घात, 7 की घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर। अब 3 है, 3 की घात लिखना है, तो क्या लिखोगे, सोचो क्या लिखोगे, यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो 0 लिख देंगे भाई। बहुपद 0 की घात, 0 की घात क्या हो जाएगा, 0 नहीं 3 की घात ना, 3 की घात 0। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, 3 था कि 4 था, 4 था, 4 कंप्लीट हो गया। अब 5 देखेंगे। ठीक है, 5 भी हमारा आसान है, ऐसा नहीं कि सोचना बहुत कठिन है, आसान है। ठीक है,
बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। जिसमें एक मतलब पावर में एक हो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। जिसमें दो हो द्विघाती, जिसमें तीन हो त्रिघाती। ये तो सबको पता है, क्लास 7th में ही पढ़े आप लोग। 5 नंबर का पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब आपको बताना है कि द्विघाती है कि त्रिघाती की एक पदी है, ठीक है, यानी रैखिक है। एक पदी को रैखिक भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें कितने पद है भाई, एक पद दो पद है ना, तो फिर बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक द्विघाती है। क्या है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है, द्विघाती बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए दूसरा क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यू, एक्स माइनस एक्स क्यू है। अब देखिए इसमें कितना पद है भाई, देखिए इसका पावर में दो था ना, तो द्विघाती। इसके पावर में कितना है, दो पद नहीं, पावर देखना है, ठीक है, मैं मिस्टेक से बोल दिया था। पावर में कितना, दो, तो द्विघाती बहुपद। पावर में कितना है, तीन, तो किस क्या बोलेंगे इसको, त्रिघाती। लिखेंगे एक्स माइनस एक्स क्यू एक त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, क्योंकि पावर में तीन है तो त्रिघाती हो गया। तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। अब इसका घात कितना है भाई, हाईएस्ट 2 है, तो द्विघाती हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक द्विघाती बहुपद है, ठीक है। 4 नंबर 1 प्लस एक्स है। अब देखिए 1 प्लस एक्स है, तो एक्स में कितना घात है, एक, तो रैखिक हो जाएगा। 1 प्लस एक्स एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलिए 4 हो गया। अब 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर है सिर्फ 3t। अब 3t है, इसमें घात कितना है, एक, तो लिखेंगे 3t एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ओके। अब 6 नंबर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है ना, पावर में दो है तो द्विघाती। आर स्क्वायर एक द्विघाती बहुपद है, 6 हो गया। अब 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्या है, 7x³ है। अब 7x³ है तो क्या होगा, 7x³ एक क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद है। ये हमारा कंप्लीट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रश्नावली 2.1 बहुत ही अच्छे तरीक़े से कंप्लीट हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। लिख दो नंबर ना, 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेरे को बता सकते हो कि सर कोई प्रॉब्लम है या डाउट हो। हाँ, साथ में यदि आप क्लास 9 का पूरा होल कोर्स करना चाहते हैं, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये तो बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है। ऐप पर वो चलेगा, जिस ऐप का नाम है कार्व एकेडमी। आप यहाँ से प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो 9th की लेटेस्ट बैच। और साथ में आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पर कॉल करके सर से बात भी कर सकते हो कि सर कैसे हम ज्वाइन करें और अपना पढ़ाई कैसे बेहतर से बेहतर करें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए ही। तो जिनको ज्वाइन करना है मेरे भाई मेरी बहन, आप ज़रूर यहाँ से कॉल करिए, अपने पेरेंट्स से कॉल कराइए, ठीक है।
और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप कोर्स कर खरीद सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कॉल करके भी अपना कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मिलूँ अगले क्लास में। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि आपका प्यारा सा नाम क्या है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। थैंक यू सो मच।